Hello everyone, welcome back to my channel Pravah the Flow of Knowledge. So in today's video we are going to study about the trypanosoma. So trypanosoma जो कि एक प्रोटोजोअन्स की फ्लैजिलेट्स कैटेगरी के अंदर रखा हुआ पैरासाइट है। इसके अंदर इसकी बॉडी किस तरीके की होती है एंड ये कैसे जो है वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को, इसके कैरियर क्या क्या या होस्ट क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम आज के वीडियो में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रिपैनोसोमा है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोटोजोन्स के अंदर मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को ही इंक्लूड किया जाता है। यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। डाइजेनेटिक होता है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों जेनेटिक्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। पॉलीमॉर्फिक मतलब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स जो होती हैं इसके लाइफ साइकिल के अंदर इसकी प्रेजेंट होती हैं। देन आता है एंडोपैरासाइट फ्लैजिलेट्स, मतलब प्रोटोजोअन्स की फ्लैजिलेट्स कैटेगरी के अंदर रखा जाता है और ये जो है वो एक एंडोपैरासाइट की तरह वर्क करता है, मतलब बॉडी के अंदर जाकर डिजीज कॉज करता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो होस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट, मतलब दो होस्ट इसके अंदर देखे जाते हैं, जिसके अंदर प्राइमरी होस्ट के अंदर मैन को इंक्लूड किया जाता है या फिर ह्यूमन बीइंग, नॉर्मली हम बोल सकते हैं इसको ह्यूमन बीइंग को जो है वो इंक्लूड किया जाता है। एंड सेकेंडरी होस्ट जो है वो है इसका टिसेफ्लाई, ग्लोजीना भी इसको कहा जाता है। सो ये इसके होस्ट है। प्राइमरी होस्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग होता है एंड सेकेंडरी होस्ट जो है वो टिसेफ्लाई जो होती है, ग्लोजीना जिसको कहा जाता है, वो इसके लिए सेकेंडरी होस्ट की तरह वर्क करती है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो टर्म दे रखा है हमारा पॉलीमॉर्फिक, मतलब एक से ज्यादा जो फॉर्म्स होती हैं इसकी, जैसे हमारे फ्रॉग्स होते हैं एम्फीबियंस, उनकी भी तो फॉर्म होती है। मेटामॉर्फोसिस उनके अंदर देखा जाता है, मतलब फॉर्म आती है, बीच में चेंज होते हैं। वो स्टार्टिंग में टेडपोल की फॉर्म होती है, फिर उसके बाद में वो चेंज होते हैं अडल्ट में, तो उसमें सिर्फ 2 फॉर्म पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो ट्रिपैनोसोमा पैरासाइट की 4 फॉर्म्स पाई जाती है। सो वो 4 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? सो यहाँ पे ये मैंने लिखी हुई है। फर्स्ट फॉर्म होती है लिशमैनियल फॉर्म, सेकंड होती है लेप्टोमोनल, थर्ड होती है क्राइथीरियल एंड फोर्थ होती है लास्ट एंड फाइनल ट्रिपैनोसोमल। सो लेप्टोमोनियल एंड लेप्टोमोनाड, क्राइथीरियल एंड ट्रिपैनोसोमल, ये 4 फॉर्म जो होती है उसके लाइफ साइकिल के अंदर उसके अंदर देखने को मिलती है, जिसके अंदर से ये लेप्टोमोनाड और क्राइथीरियल जो फॉर्म है ये मोटाइल होती है। मतलब इन दोनों फॉर्म के अंदर ये जो ट्रिपैनोसोमा पैरासाइट है वो मूव कर सकता है, मूवमेंट उसके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जो लिशमैनियल और ट्रिपैनोसोमल फॉर्म है मैच्योर, इनके अंदर जो है वो ये नॉन मोटाइल होते हैं। इनके अंदर मोटिलिटी जो है वो उस ट्रिपैनोसोमा में देखने को नहीं मिलती है। लिशमैनियल जो फॉर्म है वो इन्फेक्ट करती है सेकेंडरी होस्ट को, मतलब जो ग्लोजीनिया है उसको इन्फेक्ट करती है लिशमैनियल फॉर्म। एंड ट्रिपैनोसोमल जो फॉर्म है वो इन्फेक्ट करती है प्राइमरी होस्ट को। ह्यूमन बीइंग जो प्राइमरी होस्ट है उसको इन्फेक्ट करने वाली फॉर्म है ट्रिपैनोसोमल फॉर्म। एंड जो ग्लोजीनिया है, टिसेफ्लाई है, उसको इन्फेक्ट, टिसेफ्लाई भी आप टी को साइलेंट कर सकते हो, मैंने इसको ऐसे ही याद किया है। सो लिशमैनियल जो फॉर्म है वो इन्फेक्ट करती है सेकेंडरी होस्ट को, ग्लोजीना को जो है वो इन्फेक्ट करती है। फिर इसके बाद जो ट्रिपैनोसोमा है उसकी 2 फॉर्म्स प्रेजेंट होती है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज कोज करती है। सबसे पहले आता है हमारा ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो कि टिसेफ्लाई के द्वारा, ग्लोजीना के द्वारा कोज किया, उसके अंदर जो है वो कोज करता है एंड ये कोज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज को। फिर इसके बाद आता है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ये जो पैरासाइट है की फॉर्म है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, इसको किसिंग बग के थ्रू जो है ये डिजीज कोज करता है और ये जो डिजीज कोज करता है उसको चगस नाम दिया गया है, या फिर इसको अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। सो ये जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन है ट्रिपैनोसोमा पैरासाइट के बारे में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी एंड इफ यू फाइंड माय वीडियोस इन हेल्पफुल इन एनी वे देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।